नाज़रीन, पाकिस्तान की जानिब से ये दावा किया गया है कि इंडिया के 2 जहाज़ गिराए गए हैं और अभी मज़ीद क्या सूरत-ए-हाल है वहाँ पे पाकिस्तान चलेंगे और हमारे ब्यूरो चीफ़ है वहाँ पे। नाज़रीन, चलेंगे पाकिस्तान, हमारे ब्यूरो चीफ़ है वहाँ पे, वहाँ की क्या सूरत-ए-हाल है वो हमें बताएँगे। सर, अचानक ये 3-4 शहरों पे कोई मिसाइल डाल दिए गए, आगे क्या हालात देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, जो पाकिस्तान के 5 जो शहर थे उनके ऊपर जो है वो भारत की तरफ से हमला किया गया और उसके बाद जो नुकसानात की जहाँ तक बात की जाएगी, 2 मसाजिद है जिसके ऊपर हमला किया गया, मस्जिद तैयबा और एक बहावलपुर में मस्जिद है जिसके अंदर जो है अफराद मौजूद थे। तो तकरीबन अभी तक की इत्तलात के मुताबिक अहमदपुर शर्किया से 12 अफराद जख्मी हुए हैं, बहावलपुर में 3 खवातीन 2 बच्चे जख्मी हुए हैं और मुरीद के जो है वहाँ पर जो मस्जिद तैयबा थी वहाँ पर 3 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात मिली है। पाकिस्तान की एयर स्पेस जो है उसको बंद कर दिया गया है और उसके बाद जितने भी ये फ्लाइट थी उनको फौरी तौर पे मनसूख कर दिया गया है और लाहौर शहर के अंदर भी उन्होंने हाई अलर्ट कर दी है और जितने भी यहाँ पर है एरियाज है जिसके अंदर हॉस्पिटल है और बाकी चीजें हैं उन सबको अलर्ट कर दिया गया ताकि नेक्स्ट अगर किसी भी किस्म की कोई वाकया होता है तो उसके लिए बिफोर द टाइम आगाह किया जा सके। यहाँ पे लोग इस वक़्त खौफ और हरास में मुब्तला हुए हैं। खौफ और आज तो नहीं आप कह सकते लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि एक उनके अंदर तशवीश जरूर पाई जाती है कि रात के वक्त जो है वो तकरीबन 12:30 पौने 1 बजे के करीब जो उन्होंने शहरी आबादी पर हमला किया जिसकी वजह से जो अफराद है वो वहां पर जख्मी भी हुए हैं और उनको नुकसान भी पहुंचा है। तो बहरहाल इंडिया का ये दावा था कि हमने पाकिस्तान में 9 जगह पर हमला किया लेकिन पाकिस्तान के DGI-SPR ने फौरी तौर पर और जो वजीर दफा है ख्वाजा आसिफ है उन्होंने इस बात का इंदिया दिया कि पाकिस्तान के 5 शहरों में मुरीद के हो गया बहावलपुर, कोटली, आजाद कश्मीर और इन इलाकों में जो है वो मिसाइल जो है उनसे हमला किया गया क्योंकि पाकिस्तान की एयर स्पेस जो है वो इस वक्त तक बिल्कुल बंद थी और कोई भी जो फजाई हमला है वो नहीं हो सकता। ये वहां से अपने प्लांटेड जो एरिया थे वहां से उन्होंने मिसाइल को हिट किया है तो जहां से आकर वो यहाँ पे गिरे हैं तो उसके बाद ये नुकसान हुए हैं सारे। ये भी बताया जा रहा है कि लाहौर और फैसलाबाद पे भी कुछ इसी तरह के मिसाइल डाले जाएँगे। आपके पास भी कोई इत्तला है इसकी? सुनने में तो अभी तक जराये ने यही बताया है कि हाई अलर्ट कर दिया गया है कि हो सकता है कि जो ये इंडिया है वो रात के किसी पहर जैसे 2-3 बजे के बाद जो बिल्कुल करीब तरीन वक्त है उस वक्त भी लाहौर शहर जो उनका मेन टारगेट है उसके ऊपर हमला कर सकता है। तो जिसकी वजह से जो अहम इंतजाम है वो सारे मुकम्मल कर लिए गए हैं और पुलिस जो है इस वक्त वो भी बिल्कुल अलर्ट कर दी गई है, उनको भी स्टैंड बाई पर रख दिया गया है और बाहर जितने भी जगह है उनको सबको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और कोशिश ये की जा रही है कि जो है अगर कोई ऐसा हमला होता है तो वहां पर नुकसान जो है वो कम से कम हो और हॉस्पिटल जो अदारे हैं डॉक्टर्स को बुला लिया गया है कि किसी भी किस्म की एमरजेंसी की सूरत में डॉक्टर्स जो है वो फौरी तौर पर अवेलेबल हो, अगर कोई एमरजेंसी होती है तो फिर उनका फौरी तौर पर तदारक किया जा सके। चलें, जुड़े रहें हमारे साथ और भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, देखते हैं पाकिस्तान इसके मुकाबले में क्या जवाबी कार्रवाई करता है, क्योंकि बड़कियाँ तो काफ़ी दिन से हम लगा रहे थे। मज़ा तो यही है कि सुबह होने से पहले-पहले कोई ना कोई काम डाल दिया जाए ताकि दुश्मन को पता चले कि हम लोग भी जाग रहे हैं। और ये मैं आपको बता दूँ कि इंडिया बाज़ नहीं आएगा और ख़तरनाक जंग भी हो सकती है। जो भी अपडेट हुई हम आपको देते रहेंगे। हमारे प्रोग्राम सुनते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ हैं इस वक़्त जर्मनी से सर महमूद। इनसे पूछेंगे पाकिस्तान आज ही रात को कोई जवाबी कार्रवाई करता है या इंतज़ार करेगा? सर, क्या देखते हैं, पाकिस्तान भी कोई मिसाइल वगैरह डालेगा कि नहीं? देखें, आज अभी DGI-SPR ने कहा है कि हम जो है वो हमारे जहाज जो है वो फजा में है। कुछ खबरें आ रही हैं क्योंकि 2 जहाज गिराए गए हैं और ये कहा जाता है इस्लामाबाद एयरबेस जो है वहां से जहाज जो है वो चले गए हैं। और उसके बाद आपको पता है कि इस्लामाबाद और लाहौर की जो एयर स्पेस है वो 48 घंटों के लिए बंद कर दी गई है। तो इस तरह की जब होगा तो यकीनन, चूंकि बहुत बड़ा हमला है, 5 शहरों को उन्होंने निशाना बनाया और एक लिहाज से भरपूर उन्होंने निशाना से बनाया कि उन्होंने अपने टारगेट अचीव, जो भी उनके टारगेट थे मसाजिद पे, वो उन्होंने अचीव किए अपने हिसाब से और प्रॉपर तरीके से जो उनकी टारगेट जो करने थे उन्होंने किए। तो यकीनन यहाँ से वापस हमला होगा
अब कहाँ पे होगा, किस तरह का हमला होगा, ये जाहिर सी बात है कोई इंडियन इंडिपेंडेंट मीडिया या इस तरह के जो जो खबरें आएंगी तो पता चलेगा। सर एक चीज़ है कि वैसे तो हम हर खबर पे नज़र रखते हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान की जो भी वहाँ की हमारी जिस तरह आईएसपीआर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है या बताया, इनको क्या पहले इत्तला नहीं मिली इस तरह की कि कोई इस नहीं तरह देखिए, का? आज शाम को खबरें काफी हद तक कंफर्म थी, ये बात ठीक है कि बीच में ये कह रहे थे कि मौलाद जो है वो चले गए हैं, दूर हो गए हैं, लेकिन आज कहा था, ख्वाजा असद ने कहा था कि हमला होगा, और शाम को आईएसआई में एक ब्रीफिंग भी हुई है इनकी। तो उसके बाद कहाँ पे हमला होगा शायद वो इनको इतना कंफर्म नहीं था, इसलिए कि जिस तरह मसाजिद और इसको टारगेट किया गया है, शायद इतना बड़ा इनको अंदाजा नहीं था, किसी को अंदाजा नहीं था कि बावलपुर में हमला हो, मरीदके में हो, कोटली में हो, मुजफ्फराबाद में हो, बाग में हो, इस तरह करके बरनाला में हो, इस तरह के बड़ा हमला, बहुत बड़ा हमला है और भरपूर हमला है। तो यकीनन इनको पता था, लेकिन शायद इस जिस पीक पे हमला हुआ इसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। अच्छा, ये जो भी मिसाइल डाले गए उन्होंने अपने इलाके से डाले हैं, वो पाकिस्तान की सरहद अबूर नहीं की उनके जहाज़ों ने। देखिए अब ये जिस तरह की खबरें आ रही हैं, किस तरह जहाँ लोग वहां से बता रहे हैं कि इतने दूर से आवाज आई है, आप फलां फलां जगह पे लगे हैं, तो यकीनन ऐसी ही है कि ये वहां से मिसाइल आए हैं। अब एक खबर आ रही थी कि जी को 2 ड्रोन गिराए गए जहाजों का, कह रहे हैं, बड़ा वो 2 ड्रोन की खबर भी आ रही है, और श्रीनगर एयरपोर्ट पे हमले की भी खबर आ रही है। जब आप बात कर रहे थे तो श्रीनगर एयरपोर्ट हमले की गैर मुसद्दका खबर है, याद रखें, गैर मुसद्दका खबर है हमारे पास, जो भी चीजें जो अब तबसरा कर रहे हैं गैर मुसद्दका खबरों पे कर रहे हैं। तो वहां पे इसका मतलब हमला इन्होंने किया, और उसके बाद मिसाइल हमला है। चूंकि ड्रोन तो कश्मीर के अंदर एक्टिवेशन भी है, जगह जगह पे सबको पता भी था, ड्रोन या जहाज का अंदर आना, इतना कोटली तक अंदर आना, 40-50 किलोमीटर अंदर आना मुश्किल था। तो लगता ही है कि वहां से मिसाइल से मारेंगे। फिर जिस तरह के हमले हुए हैं, जिस जगह पे हुए हैं, वो लगता ही है कि वो हमले वहां से हुए, चूंकि पहाड़ियां क्रॉस करके काफी दूर तक जब मिसाइल लगे हुए हैं, तो लगता ही है कि मिसाइल हमले ही है सर और इंडिया के अंदर से किए गए। हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं कि इनको ऊपर फजा में रोका जाता? नहीं, वो हमारे पास शायद नहीं है, वो इसराइल के पास था और शायद इंडिया को उसने दिया हो, लेकिन ये है कि पाकिस्तान के पास तो नहीं था। पाकिस्तान के पास ये तो उस दिन कह रहे थे कि हमने जहाजों को उनको जैम कर दिया है, लेकिन इस तरह का शायद कोई इनको रास्ते में हवा में रोकने के लिए, दूसरा स्पेस बहुत कम है कि आप तत्ता पानी से पार अगर जाएं तो आपको कुछ स्पेस कम मिलता है। ये बहुत लंबा को हाई रेंज से कोई ऊपर, जैसे देखें ईरान से मारता है ना, ईरान को 4-6 मुल्क क्रॉस करके जाता है, बहुत टाइम लगता है उनको। तो ये तो नजदीक है, 20-25-30-40 किलोमीटर के फासले पे लगते हैं। हाँ, जो बावलपुर मारा उन्होंने कहाँ से मारा है, ईद के वाला एक बड़ा हैरत अंगेज है, बिल्कुल अंदर आके आता है, तो कहाँ से किया इन्होंने, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और वो मसजिद में बना हुआ है। अच्छा, ये वैसे अजीब बात है कि उस दिन के हमारे जितने भी लोग हैं बड़ी बड़के लगा रहे थे, बड़ा यहाँ पे आके मीडिया पे भी शोर डाल रहे थे। आप देखते हैं कि अभी रात को और भी इस तरह के मिसाइल दूसरे शहरों में डालने का खतरा है? जी बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैंने कहा कि गैर सबका खबर ये आ रही है कि कोटली के अंदर फायरिंग शुरू हो गई है। हाँ, ठीक, फायरिंग शुरू हो गई है और फायरिंग की आवाजें आना शुरू हो गई, ये तो उसकी खबरें इस तरह की। तो ये इसका मतलब है ये रात आज गर्म रहेगी, और जो उन्होंने सोच समझ के हमला किया, इतने बड़े शहरों को उन्होंने टारगेट किया है, इसका मतलब वो लंबा खेलने के चक्कर में है। और दूसरी बात ये है कि जो हमारे सोशल में मैंने कहा था, वो गैर संजीदा लोग हैं, गैर संजीदगी की बातें कर रहे हैं। भावलपुर में जिस तरह की फुटेज आ रही है, पता ही चलता है कि उससे पहले को हमला हुआ, लोग रोडों पे थे, फिर दूसरा हमला हुआ। तो ये 3-4 दिन के अंदर बुखार उतर जाएगा, जब लाशें उठाई जाती हैं, घर जो है वो खंडरात बन जाते हैं। और अभी ये खबर आ रही है कि बरनाला पुल टूट गया है। जब इस तरह के पुल टूट जाए तो फिर होता क्या है कि बंदों के वो मुल्कों की रसद का मामला बड़ा खड़ा हो जाता है, और अभी उसे दरिया रोके हुए हैं। जब दरिया में पानी ज्यादा आ जाएगा, पानी छोड़ेगा, वो पानी ज्यादा आ जाएगा, तो इसका मतलब आपने कुछ टेम्परेरी अगर बंदोबस्त करना वो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो ये सारी चीजें मिला के देखनी पड़ेंगी, और रात पेचीदा से पेचीदा होते जाएंगे। और जो इस तरह की बात है वो गैर संजीदा लोग से आज मेरे ख्याल में उनकी गैर संजीदगी की पे तो शायद बात नहीं की जा सकती भी। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल है। आज मुझे एक साहब ने भी ये बात कही कि इंडिया की तरफ से किसी ने ये बयान नहीं दिया था कि हम एटमी हमला करेंगे, और हमारे छोटे मोटे सियासतदान, पार्लियामेंट, फौजी, जवान ऐसे बड़के लगा रहे थे कि हम जी एटम बम मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इस तरह के बयान भी मुनासिब तो नहीं है, क्या ख्याल है? नहीं, बिल्कुल मुनासिब नहीं है। देखें, ये डेटरेंस के लिए होते हैं एटमी हथियार।
एटमी हथियार इस्तेमाल हुए हैं बदकिस्मती दुनिया में, लेकिन इस्तेमाल आने वाले हथियार नहीं होते हैं। और जिस तरह का पाकिस्तान का जोग्राफिया है, इस तरह के जोग्राफिये में इस्तेमाल किए भी नहीं जा सकते हैं। और तीसरी बात है कि इस तरह बड़कबाजी की बातें नहीं होती हैं। जिसको आप बता रहे हैं उसको मालूम है, जिसने हमला करना है उसने उसके जहन में हर चीज है, उसने कैलकुलेट करके करना है। तो मैं और आप वो नेफे में छेड़ के फिर रहे हो कि जी हमारे एटम में ऐसा नहीं होता है। ये कमजोर से लोगों की बात है जी, हमने ये फुल सीढ़ी रखी हुई है। और वो हमारे यहाँ चूंकि डायलॉग चलते हैं, तो वो डायलॉग रटू टोटे की तरह जो है, तोते की तरह जो है ना, वो रटू तोते की तरह जो है ना, वो फिर उस पर जब लेके चलते हैं तो फिर सारी पूरी को मेरी तरह बोलने शुरू हो जाती है। ये चीजें कोई संजीदा लोग नहीं करते हैं। और जिसके साथ आप लड़ने जा रहे हैं उसके पास भी है और उसको भी मालूम है। ये अलग बात है। एक बड़ी अहम खबर आ रही है, एक खबर आ रही है कि इंटरनेट शायद पाकिस्तान में कोई ऐसे मिसाइल डालने की कोशिश की जाएगी जिससे इंटरनेट का सिस्टम दरम बरम हो जाए। आप देखते हैं कि इसमें भी इंडिया कामयाब हो जाएगा? देखें, कल इंडिया के अंदर जो उन्होंने, जहाँ पे हमने शायद कल भी बात की थी, जो सिविल डिफेंस के इदारे जो हैं, पुलिस है, सिविल डिफेंस के शहरी दफा के इदारे जो हैं, उन्होंने वहाँ लोगों को इस बात पे तरबियत दी है और उसको बताया है कि अगर इस तरह का कोई होता है, रेडियो अपने पास रखें, लाइट, ये सर्फ लाइट है या जो भी चलने वाली लाइट होती है, जिस तरह की भी, वो अपने पास रखें, टार्च लगा वो अपने पास रखें। उनके 244 शहरों के अंदर उन्होंने इस चीज की तरबियत दी है। और हमारे यहाँ हम इस पर बात कर चुके हैं, तो चूंकि अब हालात ऐसे कि हम शायद तनकीद कर रहे हैं कि क्वेश्चन में नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, हालात अभी काफी खराब होने वाले हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं काफी दिन से इस तरह तवज्जो दिला रहा था, लोग इस बात को सीरियस नहीं ले रहे थे, लेकिन अभी देखते हैं कि नेक्स्ट जो है वो इंडिया किस शहर पे मिसाइल डालेगा। लेकिन जो हमारे पास कोई इधर उधर से इतला मिली है, लाहौर और फैसलाबाद, जी हाँ, वहाँ भी इंडिया का प्रोग्राम बन रहा है। पाकिस्तान की तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है, अभी इंतज़ार कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।